अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कुरान करीम की सूरह अल-गाशिया के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किए गए हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने कुफारे मक्का से ऊँटों को देखने के लिए कहा कि वो किस तरह से हैरत अंगेज सलाहियतों से पैदा हुए हैं और क्या इस जानवर ने खुद से अपने अंदर ये तमाम खसूसियात रख ली हैं या फिर ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। और जाहिर है कि जिस जानवर को अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर काफरों के लिए अपनी निशानी के तौर पर बयान कर रहा है कि वो इस पर गौर व फिक्र करके इसके खालिक की कुदरत को पहचाने, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा खास ज़रूर होगा जो कि इंसानों की सोच और समझ से बढ़कर हो। आज की इस वीडियो में हम सहरा के जहाज़ ऊँट की कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ खासियतों को जानेंगे जो कि दुनिया के किसी और जानवर में नहीं। एंड बिलीव मी कि आप भी इन्हें जानकर शौक हो जाएंगे और तब जाकर इस आयत मुबारक का असल मफहूम और इसका मतलब समझ पाएंगे कि अल्लाह ताला बार बार इस जानवर पर गौर व फिक्र करने के लिए गैर मुस्लिमों को दावत क्यों दे रहा था। ऊँट दुनिया के सबसे बड़े घरेलू जानवर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पालना इंतहाई आसान है। एक ऊँट तकरीबन 40 से 50 साल तक जिंदा रहता है, जो कि गाय की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इससे एक लंबे अरसे तक सवारी, दूध, बीमारियों के इलाज और गोश्त की सूरत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन नरम और मेहरबान होते हैं इस ऊँट की तरह, जो कि जब हिदायत पाता है तो खुद ही हिदायत पाता है और जब सख्त पत्थरों पर भी बिठा दिया जाता है तो तब भी मालिक की फरमाबरदारी ही करता है। यानी ये जानवर अपने मालिक का इंतहाई वफादार होता है, इसे छोड़कर भागता नहीं है और इसकी इसी खासियत की वजह से इसे जंगों में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर इसके जिस्म पर गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने इसे पैदा ही मुश्किल तरीन हालात और खुश सराहों के अंदर इंसानों की सवारी के लिए किया है, क्योंकि इसकी कुदरती तौर पर मौजूद कोहान बिल्कुल एक सीट की तरह मौजूद होती है। इसके 2 घुटने ऊंचाई के बावजूद नीचे झुककर इंसान का इस पर सवार होना मुमकिन बनाते हैं, वरना इस पर सवार होना इंतहाई मुश्किल काम है। किसी आम जानवर के लिए एक सराय टीले पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देह अमल होता है, लेकिन ऊँट इसे कितना आसानी से कर पाते हैं ये वीडियो देखकर यकीनन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इसे ये तरीका किसने सिखाया। इनके मोटे चमड़े वाले होंठ होते हैं जो कि इन्हें सरा के कांटेदार पौधों, कैक्टस को भी चबाने में मदद करते हैं, जिससे दूसरे जानवर बचते हैं। जी हाँ, एक कांटों से भरा हुआ पौधा ये ऊँट निगल जाता है मगर इसे कुछ भी नहीं होता, जिसका फ़ायदा इसके मालिक को लंबे सफ़र पर होता है जब आसपास इस ऊँट के खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना हो। और इनका हाजमा इतना मजबूत होता है कि हर नज़र आने वाली चीज़ जैसा कि प्लास्टिक की प्लेटें और कॉपर की तारें वगैरह भी खा सकता है। इतनी शदीद गर्मी और ऊपर से लंबा सफ़र किसी भी जानवर का दिमाग ख़राब कर सकती है, मगर ऊँटों के दिमाग के अंदर खून की गर्दिश का एक ख़ास निज़ाम मौजूद होता है जो कि जिस्म के ज़्यादा टेम्परेचर के बावजूद इसके दिमाग में टेम्परेचर को मेनटेन करने में मदद करता है और इसको पागल होने से बचाए रखता है। सहरा में अक्सर हवाई तूफान चलते रहते हैं और कोई भी इंसान या जानवर की आंखें ज़्यादा देर इस धूल की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ने इस जानवर की इस तूफान के अंदर हिफाजत के लिए एक अलग से मुकम्मल निज़ाम बनाया है, जैसे कोई फौजी जंग पर जाने से पहले पूरी तैयारी करके निकलता है। दूसरे जानवर इस सराय तूफान को देखकर भले ही रास्ता बदल लें, लेकिन अगर ऊँट को इसी रास्ते से जाना है तो वह ज़रूर इसी में घुस कर जाएगा। सबसे पहले अपने नथनों को बंद करेगा, जिसके बाद इसकी बड़ी बड़ी पलकों और कान के बालों से रेत इसके जिस्म में नहीं घुस पाएगी और बिल्कुल एक विंडो की तरह काम करेगी। फिर ये अपनी आंखों पर कुदरती तौर पर मौजूद एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली को लगाएगा जिसके आर पार देख सके और सीधा इस तूफान में घुस जाएगा। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में बिना कुछ खाए पिए 8 दिन तक जिंदा रह सकते हैं और बगैर पानी के पूरे 2 हफ्ते, जबकि इंसान पानी के बगैर सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। ऊँट सिर्फ 10 मिनट के अंदर 130 लीटर पानी पी सकता है, जो कि इसके वजन का 1/3 हिस्सा बनता है। इसके जिस्म का 5वां हिस्सा चिकनाई की सूरत में इसकी कोहान के अंदर जमा होता है, जो कि इसके जिस्म में पानी के इस्तेमाल को कम से कम कर देता है और सिर्फ 2 किलो घास पर यह पूरा महीना जिंदा रह सकता है। इसके जिस्म पर मौजूद कुदरती तौर पर बड़े बड़े बाल इसे शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों से बचाए रखते हैं। इसके पाँव पर नज़र डालें तो लगता है कि सोच समझकर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि इसके जिस्म के लिहाज से ज़रा बड़े होते हैं, मगर इसके वज़न की वजह से रेत में दफ़ जाते हैं और इसी वजह से इसकी ग्रिप बनती है, जबकि इसकी स्किन और पाँव के नीचे मौजूद मोटी जिल्द तपती हुई रेत से इन्हें हर वक्त बचाए रखती है। ऊँटनी के दूध में हैरत अंगेज़ मेडिकल फ़वाइद खोजे जा चुके हैं और इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये एक दवा के तौर पर दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल होता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के दूध को कई बीमारियों के लिए तजवीज़ किया, जैसा कि जिल्द की बीमारी, क्योंकि इसके दूध में विटामिन सी और हिफाजती प्रोटीन भरे होते हैं।
اس کے علاوہ اس کے دودھ میں لیکٹوجن کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، اسی لیے خصوصاً چھوٹے بچے جو گائے بھینس کے دودھ کے لیکٹوز کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ There's a lot more to milk than just cow's milk. Perhaps you've heard of almond milk, rice milk, or soy milk. I know all those. But what about camel milk? Nope. Dr. Millie Hinkle is the founder of Camel Milk USA, and she's here to educate us on the benefits. In 2009, I read an article about camel milk and how beneficial it was for all kinds of illnesses, Crohn's disease, diabetes, autism. So what makes the milk so unique or The different? milk is so unique because there's an antibody in that milk that's never been found in another milk. So what does that antibody do? That antibody has the ability to cross a cell barrier and a brain barrier. So it's able to take nutrients into cells and push toxins out. So it's an amazing milk. It's a complete food. So you could literally live on this milk. آج جتنی بھی دوائیں ہم بھر بھر کر انفیکشن اور جراثیموں سے حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کے اندر قدرتی طور پر ان جراثیموں سے بچاؤ کی طاقت رکھی ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل، اینٹی ہیپیٹائٹس، اینٹی آرتھرائٹس یعنی ہڈیوں کے ٹیڑھے پن کو روکنا، پیرا ٹیوبرکلوسس کا علاج، بڑھاپے کو روکنے، خود سے امیون سسٹم کو بڑھانا، اور کاسمیٹکس میں بھی اس کے دودھ کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز، آٹزم اور لیکٹوفرین کینسر کے خلیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بھی صلاحیت اس کے دودھ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم اور زنک سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے السر کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، جو کہ ایک قدرتی معجزے اور کسی قدرتی دوا سے کم نہیں ہے۔ صرف دودھ ہی نہیں بلکہ اس کا جسم بھی بیماریوں سے لڑنے اور ان کے علاج کے لیے بنا ہے۔ بعض اوقات اونٹ کو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سارا دن بس سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اور یوں ہی اسی حالت کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج تو ہے مگر بہت ہی عجیب و غریب، اور وہ یہ ہے کہ اس بیمار اونٹ کو ایک زندہ صحرائی سانپ کھلایا جاتا ہے جو کہ اس کے معدے میں جب پہنچتا ہے تو اس اونٹ کو خوب پیاس لگتی ہے۔ اسے خوب پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ اس کے معدے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے، جس کے بعد یہ اپنی نارمل حالت کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے جو کہ زہر کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف سانپ کا زہر اس اونٹ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم کو اللہ نے بنایا ہی علاج کے لیے ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کیونکہ جلانے کے لیے گیس یا لکڑیاں موجود نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اونٹ کا گوبر انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جلانے کے کام آتا۔ اس کی ہڈیاں تک مختلف چیزیں بنانے کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اونٹ کو پیدا ہی انسانوں کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کر کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے۔ سورہ نحل آیت 7 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ یعنی تمہارے اونٹ تمہارے بوجھ اور وزن کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم پہنچتے پہنچتے ادھ مرے ہو جاؤ گے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس جانور کا اصل کام ہی بوجھ اٹھانا اور صحراؤں میں بس چلتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط جانور ہے اور بغیر بوجھ کے ایک بار میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، یعنی لاہور سے اسلام آباد صرف ایک بار لگاتار چل سکتا ہے، اور اسی لیے اسے صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔ اب ان سب خصوصیات کو سن کر سوچیں کہ کیا اس بے زبان جانور نے، جس کے پاس انسانوں، جنات اور فرشتوں کی طرح عقل و شعور نہیں ہے، نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیا اس نے خود سے اپنے جسم کو اس قابل بنا لیا کہ اتنی سختیوں کے اندر بھی ہر چیز کو برداشت کر لے، اونچے اونچے صحرائی ٹیلوں پر اس طرح سے چڑھ لے؟ کیا اس نے اپنی ناک کا اندرونی سٹرکچر اور اپنی کوہان خود سے بنائی، اپنے جسم اور دودھ کے اندر خود سے شفا رکھی؟ کیا ابھی بھی کوئی سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسانوں کو اپنی اس یونیک تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اس جانور کو کتنی مہارت سے صرف تمہارے لیے بنایا، تاکہ انسان اپنے اس خالق کی قدرت کو پہچان سکے کہ اس ذات کے لیے اس انسان کو پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ مگر افسوس کہ انسان اس سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔